ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। जीपी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। किसका? जीपी मैकाले। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक जी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1770 ईस्वी में। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वेलन हेस्टिंग। गांधी जी के दांडी मार्च से पीड़ित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कल्पलन। कालीकट से पायूनूर। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दूसरे समन्वय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन सा जैन अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए होम ने किया था, जिसे शिमला ऑफ हर्मिट भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का अवशासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1913 ईस्वी में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। जी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, शायद एग्जाम में आया भी है। और ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा जाता है? उड़ीसा का अकाल 1866 ईस्वी में। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि हम किसी भी राष्ट्र में नहीं मिलेंगे और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरेस। गोपाल गोखले माई पॉलिटिकल ग्लू नामक पुस्तक रचना किसने की? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर प्रतिम रमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर ना चुकाने, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चढ़ाया गया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना
की थी। यह NCERT सार संग्रह महेश बर्णवाल की बुक है, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी इस बुक से काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपको मिल ही जाते हैं, इसलिए ये बुक आपको ज़रूर लेनी चाहिए।